Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we are going to start chapter 4, motion. Yes, ma'am. आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 मोशन। ठीक है, किसका चैप्टर है ये? फिजिक्स का चैप्टर। Good morning, ma'am. Okay, ma'am. गुड मॉर्निंग। मोशन मीन्स क्या होता है? मूवमेंट होना। ठीक है, हलचल होना, मूवमेंट होना, ये सब क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। यू आर फैमिलियर विद द वर्ड मोशन इन आवर डे टू डे लाइफ। वी फाइंड सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो हम मोशन के हमें बहुत सारे एग्जांपल दिखाई देते हैं। जैसे वॉकिंग, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वॉकिंग, चलना, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होना, है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। ठीक। रनिंग, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स का चलना, गाड़ियों का चलना। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, पेड़ से फल का गिरना, ये भी मोशन है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा, बर्ड्स का उड़ना, वो भी मोशन कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. मैम फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है मैम। हाँ, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। We already know that all the things in our surroundings are always in motion and even ourselves are not stationary at all times. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें होती हैं वो लगातार मोशन करती हुई होती है। यहाँ तक कि हम खुद मोशन करते रहते हैं। हम हमेशा स्टेशनरी स्टेट में नहीं रहते। स्टेशनरी मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते। क्या आप हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. तो हम खुद एक जगह कभी स्थिर नहीं रहते, हम भी मूवमेंट करते रहते हैं, हमें भी मोशन होते रहता है। मोशन इज अ requirement for several activities and transitions, and so its study as well as analysis provided answer to many fundamental question. मोशन जो है वो बहुत सारे एक्टिविटी के लिए, कुछ एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी भी होता है ना? ट्रांजिशन के लिए जरूरी Yes, होता है, ma'am. जाने के लिए जरूरी Yes, ma'am. होता है। तो और भी अच्छे से Yes, ma'am. जब हम समझेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमें मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, to understand seasonal changes, it is important to know about the motion of earth around the sun. जैसे कि अगर हमें जानना हो कि सीजनल चेंजेस क्यों होते हैं, सीजन में चेंजेस क्यों होते हैं, तो इसके लिए हमें किसके बारे में जानना जरूरी होगा? इसके लिए हमें जानना होगा कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ कैसे मोशन करता है। ठीक है, अर्थ जब सन के चारों तरफ मोशन करता है तभी तो सीजनल चेंजेस आते हैं ना, है ना? जैसे हमने knowing the time taken by a vehicle to reach from one position to another also show the understanding of motion. इसके अलावा गाड़ी से हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, ठीक है, जिससे हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, इससे भी हम मोशन को समझ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली वी से दैट अ बॉडी इज इन मोशन ओनली इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। वैसे तो मोशन हम किसको कहेंगे? जब टाइम के साथ पोजीशन जब चेंज होता है तब हम उसे मोशन कहेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. बट इट इज, बेटा अगर दोबारा किसी ने फिर से ऐसा किया तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको। But is it possible that for one person the body seems to be in motion while for another the body is stationary? क्या ये पॉसिबल है कि जो एक पर्सन है वो मोशन स्टेट में हो और कोई दूसरा जो है वो स्टेशनरी स्टेट में हो? जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, अगर आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए, ठीक है, आप बैठे हो, आप एक जगह पर हो स्टेशनरी स्टेट में,
ठीक है। For you, all other passenger and you yourself are at stationary, but for a person standing outside the train, you and the train both are in motion. आप तो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे, ट्रेन चल रही है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेन के बाहर देखते हैं तो कोई एक पर्सन जो खड़ा हुआ रहता है, ट्रेन के बाहर जो खड़ा रहता है, वो आपको चलता हुआ दिखाई देता है ना। जब आप चलती हुई ट्रेन से बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको सभी चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you are standing aside a road, for you all the trees around you seems to be stationary, but while traveling by a bus they appear to be in motion. उसी तरह से रोड में, जितने रोड के साइड में जब आप खड़े रहते हैं, ठीक है, तो सभी जो पेड़ है वो भी आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो सभी पेड़ आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whether a body is in motion or is stationary depends on who is doing the observation and from which point. ये जो मोशन है, ये स्टेशनरी स्टेट है, किसी भी बॉडी का मोशन स्टेट में होना या स्टेशनरी स्टेट में होना किस पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन ऑब्जर्वेशन कर रहा है और किस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन कर रहा है। जैसे कि अगर आप रोड पे खड़े तो आपको ट्री जो है वो खड़े हुए ही दिखाई देंगे, पेड़ आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आप जब बस में होते हैं तो आपको पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप उसको वैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। On this basis, we can say that a body is said to be in motion when its position with respect to an observation point constantly changes with time. इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि मोशन क्या होता है? मोशन होता है किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज होना टाइम के साथ में, ठीक है, टाइम के साथ में किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है? मोशन। एनी पोजीशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इट्स कॉल्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि पोजीशन को हम मोशन को हम पोजीशन या ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम समझ सकते हैं कि कौन ऑब्जर्वेशन कर रहा है और किस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो जिस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन किया जाता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर आप रोड के साइड में खड़े तो आपको पेड़ खड़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है क्योंकि आप उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि आप उसको वैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है उसी को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is not easy to study the types of motion that we witness in our daily lives. देखिए, मोशन तो होते हैं लेकिन मोशन भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये इजी नहीं है कि हम मोशन के टाइप्स को इजीली पहचान पाए, ठीक है। When a person walk along with the motion of his leg, different parts of his body like hands, head, etc. are also move. जैसे कि एक इंसान अगर चलता है तो उसके पैर के साथ साथ में उसके हाथ चलते हैं, उसका सर भी मूवमेंट करता है ना। When a vehicle is in Yes, motion, ma'am. all different fittings are also in different motion. जैसे कि अगर एक गाड़ी चलती है तो उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो भी मोशन कर रहे होते हैं उस टाइम। For example, while cycling, the motion of your legs, the motion of its pedal, the motion of the chain and the motion of tires are all different. जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो उसके साथ में आप ऑब्जर्व करते होंगे कि आपके लेग चलते रहते हैं, मतलब आपके पैरों में मोशन हो रहा है, आपके पैडल, साइकिल का जो पैडल है उसमें मोशन हो रहा है, चेन में मोशन हो रहा है, चेन भी घूमते रहता है ना जब आप साइकिल चलाते रहते हो तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टायर में भी मोशन होते रहता है, ठीक है, टायर भी घूमते रहता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है। Generally, different parts of body are in motion in different direction. वैसे अगर देखा जाए तो बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। And the distance covered by the body can be very large compared to its size. और बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो बहुत लंबा होता है इसके साइज के कंपैरिजन में। In this situation, to study the linear motion, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, मोशन जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। तो इसमें एक होता है लीनियर मोशन, जहाँ पर नाम से समझ आ रहा है लीनियर, जो बना हुआ लाइन से,
ठीक है, लीनियर वर्ड बना है लाइन से, है ना, समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो लीनियर वर्ड जो है वो किससे बना है, लाइन से बना है। लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कंसिडर्ड फॉलोइंग टू सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अ पॉइंट इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑब्जेक्ट एंड द मोशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे कि एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर कोई चीज मोशन कर रही है, स्ट्रेट जा रही है, तब हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन जो एक लाइन में जो मोशन होता है उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। द मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट रेल ट्रैक, जब एक ट्रेन जो है वो एक सीधी पटरी पर चलती है तब हम उसे क्या कहेंगे, कौन सा मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन। फॉल ऑफ ए स्टोन फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से किसी पत्थर का गिरना, वो भी लीनियर मोशन है। क्या आप ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं लीनियर मोशन का, जो एक सीधी लाइन में जो मोशन हो रहा हो? चलिए बताइए, एग्जाम्पल बताइए। लाइट मैम, लाइट। लाइट, मैम Linear पानी जो motion। गिरता है ऊपर से, मैम जो पानी ऊपर से गिरता है वो भी वो ठीक है, वो भी लीनियर मोशन। और पेड़ से फल का पत्थर गिरना, है ना, वो भी क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। वो भी सीधे आकर गिरती है ना, इधर उधर थोड़ी ना जाता है ना। यस मानसी मैम। क्या कर रहे हो? लीनियर मोशन का और एग्जाम्पल बताइए। और क्या हो सकता है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, अब यहाँ पर मोशन के बारे में कुछ बताया गया है। कम लेट्स सी द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। कोई मूवमेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट जिसके पोजीशन में कैसे चेंजेस होता है। एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट सी व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज एन इनिशियल पॉइंट ओ, सॉरी। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ओ पॉइंट से, यहाँ पर दिख रहा है आपको ओ पॉइंट, दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, जहां से कोई भी मोशन होना स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल इनिशियल पॉइंट। जहां से कोई भी चीज मोशन करना स्टार्ट करती है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये दिख रहा है आपको। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओ से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो ओ उसका इनिशियल पॉइंट हो गया। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू डी, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, ओ से डी जाता है, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, ओ से डी। ओ से डी, उसके बाद में देन डी टू सी, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, डी टू सी, एंड लेटर फ्रॉम सी टू बी, उसके बाद ये कहाँ जाता है, सी टू बी, ठीक है। ये कैसे कैसे चल रहा है उसको देखते जाएंगे। उसके बाद ये जा रहा है बी टू ए, ठीक है। The length of the path from O to A covered by the object is OA। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ने लेंथ कवर किया है, कितना चला उसने चलना स्टार्ट किया था O से, ठीक है। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, O से, और वो गया कहाँ तक, A तक गया, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना किलोमीटर दिख रहा है आपको, O से लेकर, यहाँ पर देखिए O से लेकर A तक आपको कितना किलोमीटर दिख रहा है, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो O क्या हो गया, 50 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आप लोग, नाउ इट रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ फ्रॉम बी टू सी। अब ये फिर से वहीं से वापस आ जा रहा है बी टू सी, बी टू सी ये वापस आ रहा है, रिटर्न बैक आ रहा है, देखिए वापस आ रहा है, एंड रीचेस डी, उसके बाद सी टू डी, ये कहां पर पहुंच जा रहा है, ये रिटर्न बैक आ रहा है बी टू सी, फिर सी से डी तक आ रहा है, ठीक है।
द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, अब यहाँ पर अब देखिए कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल कितना लेंथ को कवर किया गया है। तो सबसे पहले तो वो चला O से A तक, चला ना? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले वो चला O से A तक, उसके बाद वो कहाँ से वापस आया? फिर से वो वापस आ रहा है B to C एंड D, ये वापस आ रहा है यहाँ से D तक। ठीक है, D तक वापस आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो A तक गया, A से फिर वापस आया D तक। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, OA प्लस OD। यहाँ पर आपको दिख रहा है OA प्लस OD, मतलब OA जब वो गया तब और OD जब वो वापस आया तब। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब यहाँ पर देखिए OA टोटल कितना किलोमीटर है, O से A तक टोटल कितना किलोमीटर है? 50 kilometer. एंड 50 किलोमीटर। हाँ, अब आप देखिए कि वो A से D तक वापस आ रहा है, तो A से D तक आपको लेंथ काउंट करना है, कितना होगा? 40. 40 कैसे हुआ? 40 कैसे हुआ? यहाँ से हम काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 का डिस्टेंस है ना? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिख रहा है ना? तो 5 45. 20 25 30 35 और 45 plus 45. I'm 45. देखिए यहाँ पर A2 हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जब वो वापस आ रहा है तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 40 to 50, 5 किलोमीटर हुआ। फिर यहाँ तक 5 किलोमीटर, 5 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40, तो टोटल कितना हुआ, 40 किलोमीटर हुआ। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है, 90 किलोमीटर। तो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लेंथ कवर किया जाता है जाने और आने में दोनों को मिलाकर, ठीक है, तब हम उससे क्या कहते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कहेंगे। ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसी को कहा जाता है डिस्टेंस, दूरी। क्लियर है? Yes, ma'am. समझ में आया? यस मैम। चलिए बताइए डिस्टेंस क्या होता है, बताइए। डिस्टेंस क्या होता है, बताइए। मैम अभी जो तो- लेंथ को कवर करता है। हाँ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ वो क्या होगा, जाने और आने में जितना लेंथ वो कवर कर रहा है। जाने में उसने कितना लेंथ कवर किया, 50 किलोमीटर। आने में उसने कितना लेंथ कवर किया, 40 किलोमीटर। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना हुआ, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को डिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना निकला, 90 किलोमीटर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? अब क्या आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में क्या डिफरेंस होगा? मतलब इनिशियल पोजीशन तो आपको पता चल गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जहां से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, उसको हम उसका इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। जहां से कोई मोशन करना स्टार्ट कर रहा है उसे हम उसका इनिशियल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, O. ओ है ना, ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर रहा है। और फाइनल पॉइंट क्या होता है, जहां पर आकर वो रुकता है, लास्ट पॉइंट जहां पर वो रुकता है उसे हम उसका फाइनल पोजीशन कहते हैं। फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, Ma'am, D. थोड़ी ना
बेटा वो तो ए से वापस रिटर्न बैक आया तो सीधा आकर डी पर रुका है ना, तो फाइनल पॉइंट क्या होगा? डी होगा, होगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। तो हमें क्या निकालना है? इनिशियल Yes, पोजीशन ma'am. और इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, तब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। करेंगे ना? Yes, ma'am. देंगे। तो देखिए इनिशियल पोजीशन कितना है, कितने किलोमीटर है इनिशियल पोजीशन? 50. Ma'am, 50। फाइनल पोजीशन कितना आया है? Final. मैम 90। Ma'am, 90. यहाँ पर 40 देखो ना, यहाँ पर जब उसने चलना स्टार्ट किया O2A तब उसने कितना कवर किया? 50 किलोमीटर कवर किया। जब वो रिटर्न बैक आया तब उसने 40 किलोमीटर कवर किया। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? 50 है, फाइनल पोजीशन 40 है। 50 माइनस 40 करोगे तो क्या आएगा? 10. Ma'am, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना आया? 10 किलोमीटर आया। यस मैम। इसी डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है? यस मैम। yes, ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक याद रखेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, ये याद रखेंगे। मैं मंडे की क्लास में आप लोगों को पूछूंगी। यस ठीक है? मैम। Yes, Okay, ma'am. yes, ma'am. क्लास इज ओवर। ओके Okay, मैम, ma'am. बाय। Thank you, ma'am.